वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वांगचन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सान को पता चला था कि वांग फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया है एंड इसके लिए चैंग वहाँ से भाग कर गया था। सान अपना मन में सोच रहा था क्या उसे जाना चाहिए। उसका दिल बोल रहा था कि हाँ सान को जाना चाहिए, उसका दुश्मनी ईवो के साथ है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी के बुरे समय में उसका साथ छोड़ दे। सान ऐसा तो नहीं है और दिमाग बोल रहा था कि उसे नहीं जाना चाहिए। सान इसी कश्मकश में अपना कैबिन में वापस आया एंड वो अपना फाइल्स को देखने लगा, पर उसका मन फाइल चेक करने में बिल्कुल नहीं था। उसका मन था कि उसे जाना चाहिए। उसे हार्डली फील हो रहा था कि कुछ तो गलत है, वो उसे जाना ही चाहिए। हो सकता है जो हॉस्पिटल में हो उसको जान का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। सान तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि हॉस्पिटल में आकर है कौन। पर सान ने अपने आप को शांत किया एंड कहा वो वांग फैमिली है एंड वांग फैमिली का मेंबर्स वहाँ पे होगा। मेरा वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं जाना चाहिए। वो ये सोच करके अपना काम करने लगा, पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं था। वो फाइल तो चेक कर रहा था, बट उसने क्या पढ़ा उस फाइल में उसे ये भी पता नहीं है। वो फाइल किस बारे में है ये भी उसे समझ नहीं आ रहा। उसने फ्रस्ट्रेशन में फाइल को उसी चेयर पे फेंक दिया, आई मीन टेबल पे फेंक दिया एंड उसने अपना सिर को पकड़ लिया एंड गुस्से ही कहा आखिर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। वो जिसका फैमिली है वो जाने, वो ईवो का फैमिली है, ईवो सब संभालेगा। और नहीं संभाले तो मेरा क्या जाता है, मुझे वहाँ उन लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सान अब वहाँ अपना चेयर से उठा एंड उसका कैबिन में एक सोफ़ा है उस पर जाकर के बैठ गया। वो उस पर थोड़ा लींड हुआ एंड उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया। सान को पता भी नहीं चला कि उसकी आँख कब लग गई एंड उसे एक सपना आया जिसमें वो सीहुआ के साथ था एंड सीहुआ उससे बोल रही थी बेटा तुम मेरा बात तो सुनो। एंड सान उनसे दूर जा रहा था। देखते देखते वो दोनों भागने लगे एंड सब कुछ बदल गया। वो रोड पर आ गए। रोड पर आने के बाद सान भाग रहा था एंड उसके पीछे सीहुआ भाग रही थी। सीहुआ उससे लगातार बोल रही थी सान रुको मेरा बात सुनो, पर सान उनकी बात नहीं सुन रहा था, बस भाग रहा था। एंड जब सान ने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि एक कार ने सीहुआ को टक्कर दे दी एंड सीहुआ जमीन पे गिर गई एंड उसके सिर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है एंड उसका पैर भी गाड़ी के नीचे आ गया है। सान ने ये सपना देखा एंड वो जोर से चिल्ला के उठा आंट ऐसा करके एंड उसका ये आवाज़ इतना जोर से था कि वहाँ पर जो वेंचिंग थी जो उसे देखने के लिए आई थी वो भी एक टाइम के लिए शॉक हो गई एंड घबरा गई। वो भागकर सान के पास आई एंड उसने सान की पीठ को रब किया एंड कहा सान क्या हुआ, आर यू ओके। सान ने इतनी ज़ोर से चीखा था ना कि बाहर जो लोग थे वो भी अंदर आ गए। बाहर सान का मैनेजर लेले था एंड उसका ब्रदर जियांग भी था। वो सब लोग अंदर आ गए एंड उन्होंने सान से पूछा कि सान क्या हुआ है। सान ने बस हड़बड़ी में कहा कि मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा हॉस्पिटल, आंट हॉस्पिटल, मुझे जाना होगा। इतना बोल करके उसने किसी को कोई जवाब भी नहीं दिया। सब लोग बस उसको देख रहे थे एंड उससे पूछना चाहते थे कि हुआ क्या है आखिर, बट उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो बस वहाँ से भागते हुए निकल गया। वो नीचे पार्किंग एरिया में आया। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि जल्दी से ईस्ट शांघाई हॉस्पिटल चलो। ड्राइवर ने नोट किया एंड वो गाड़ी लेकर के निकल गया। कैबिन में जियांग वेंचिंग से बोल रहा था हमें उसका पीछा करना चाहिए, उसको क्या हुआ है, वो अभी बस सो के उठा था। वेंचिंग ने कहा तुम्हें तो पता है ना वो हमारी बात नहीं सुनेगा एंड अगर उसे हमारा ज़रूरत होगा तो वो कॉल करके बुला लेगा, अभी के लिए उसे अकेला छोड़ना बेटर रहेगा। जाग ने कहा पर देखो अगर हम उसे अकेला छोड़ देंगे तो। वेंचिंग ने कहा कुछ नहीं होगा और तुम्हें तो पता है वो खुद को अच्छे से संभाल सकता है, उतने अच्छे से जितना कि हम उसे नहीं संभाल सकते। अब चेंग क्या कहे, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो जियांग ने कुछ नहीं कहा, वो वहीं पे रुका एंड उसने कहा ठीक है हम वेट करेंगे कि वो हमें बुला ले। एंड इधर ज़ान का गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में था एंड ज़ान बार बार बोल रहा था गाड़ी को तेज़ चलाओ। अभी गाड़ी फुल स्पीड में था फिर भी ज़ान बोल रहा था कि गाड़ी तेज़ चलाओ। ड्राइवर तो बेचारा परेशान हो गया कि ज़ान उससे इतना तेज़ गाड़ी चलवा रहा है, इसके ऊपर भी बोल रहा है तेज़ चलाओ। गाड़ी स्लो चल रहा है क्या ज़ान के मुताबिक।
ड्राइवर ने डरते हुए कहा, सर गाड़ी फुल स्पीड पे है। सान ने कहा, डैम इट, कुछ करो, जल्दी करो। लेकिन सान का ऑफिस ईस्ट सांगे हॉस्पिटल से काफ़ी दूर है, उसे वहाँ जाने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। बट इतना तेज़ गाड़ी चलवाया सान ने कि वो आधे घंटे में ही पहुँच गए। सान जैसे ही हॉस्पिटल के सामने पहुँचा, उसने गाड़ी को पार्क करने का तक वेट नहीं किया, गाड़ी अभी पूरी तरह से रुका भी नहीं था। उसने गेट खोला एंड वो भागते हुए उस हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने एंट्रेंस पे देखा कुछ नर्सें आपस में बातें कर रही हैं। उसने उन नर्स से पूछा, क्या आपको यहाँ पता है कोई वांग फैमिली का मेंबर एडमिट हुआ हो? एक नर्स ने कहा, तो आप जो कि सेकंड बेस्ट कंपनी है चाइना का, उसका बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी का बात कर रहा हूँ, सर ने तुरंत कहा। उस लेडी ने कहा, हाँ वो है 5th फ्लोर पे रूम नंबर 15। सर ने थैंक यू कहा एंड वो वहाँ से निकल गया। उसने लिफ्ट लिया एंड वो वेट करने लगा कि कब वो 5th फ्लोर पे पहुँचेगा। उसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, उसे बहुत घबराहट हो रहा है। सान सोच रहा था कि अब तक उसने जितना भी सपना देखा है सब सच हुआ है, ये सपना सच नहीं होना चाहिए। वो प्रे कर रहा था कि वो जो सपना उसने अभी देखा वो सच ना हो, वो झूठ हो, ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। जान को बचपन से जितना ड्रीम्स आया है सब सच होता है, सब उसे ड्रीम ही कम आता है। इसलिए जान ज़्यादा पैनिक हो गया है एंड घबरा रहा हुआ है कि आखिर हुआ क्या है, क्या सच में सिहुआ को कुछ, वो तो अपना मन में ये सोच भी नहीं सकता। जब 5th फ्लोर आया तो और लिफ्ट का गेट ओपन हुआ, वो भागते हुए गया। उसने ये भी नहीं देखा कि वो इतना तेज़ भाग रहा है कि 15th फ्लोर कब का पीछे छूट गया। वो 55th फ्लोर पे है, सॉरी 55 रूम नंबर पे आ गया है। वो पीछे गया एंड उसने 50 रूम नंबर में एंटर किया। उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। कुछ डॉक्टर्स खड़े थे जो बोल रहे थे, आप अंदर नहीं जा सकते, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। पर जान ने कहा कि मैं उनको जानता हूँ। सो डॉक्टर्स ने उन्हें अलाउ कर दिया। वो अंदर गया एंड अंदर वांगमन हुआ एंड चेंग था। चेंग का हालत तो बहुत ख़राब था, वो वहीं बेड पे था एंड वहाँ लेटा हुआ था। सान देख के बता सकता है कि चेंग कितना ज़्यादा पैनिक कर रहा है। जब चेंग ने सान को देखा तो उसने कहा, ब्रदर आप आ गए, देखो ना मदर को क्या हुआ एंड फादर मुझे जाने भी नहीं दे रहे हैं मदर के पास। वांगमन हुआ वो भी बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे, उनकी आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने जान की तरफ देखा और कहा, अब तुम ही इसे समझाओ, ये मेरा बात तो सुन ही नहीं रहा है। जान ने कहा, अंकल हुआ क्या है? वांगमन हुआ ने कहा, एक्चुअली मैं और सिहुआ हम लोग गाड़ी से कहीं जा रहे थे एंड हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे बचाने के चक्कर में सिहुआ को चोट आ गई है एंड अभी वो आईसीयू में है, उसका सर्जरी हो रहा है। ये सब वांगमन हुआ रोते हुए बोल रहे थे। उनका आवाज़ में वो दर्द, वो पेन दिखाई दे रहा था एंड वो खुद को ही कर्ज कर रहे थे कि आखिर वो सिहुआ को लेके क्यों गए। वो जान से बोल रहे थे कि ये मेरा ही गलती है, अगर मैं उसे साथ ना लेके जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसने मना किया था कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहती, बट ये मेरा ही गलती है, मुझे उसे साथ लेके नहीं आना चाहिए था। देखो ना जान क्या हो गया है उसे। सान ने वांगमन हुआ के पास आया एंड उनके शोल्डर पे हाथ रखा, कहा, अंकल डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, आंट को कुछ नहीं होगा। एंड उधर चेंग बेड पे से उठने की कोशिश कर रहा था। सान उसके पास गया एंड उसको वापस बेड पे पुश किया एंड कहा, देखो अभी तुम्हारा मॉम का तबीयत ख़राब है एंड तुम ऐसा करके अपना तबीयत भी ख़राब कर लोगे। तुम क्या चाहते हो अंकल 2 लोगों के लिए परेशान होते रहें? सान की वॉइस में एक कंसल्ट था चेंग के लिए, उसमें परवाह था। चेंग ने कहा, पर मदर। सान ने चेंग को काम करते हुए कहा, उन्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, एंड मैं भी यहाँ हूँ ना, डोंट वरी। चेंग सान का बात सुन ही नहीं रहा था, वो बस कह रहा था कि मुझे माँ के पास जाना है, उन्हें मेरा ज़रूरत है, उनका हालत ख़राब है एंड मैं यहाँ आराम नहीं कर सकता। सान को दिख रहा था कि चेंग को कुछ तो हो रहा है एंड उसे पता है कि चेंग को पैनिक अटैक आने वाला है। सो उसने वांगमन हुआ से कहा कि जल्दी डॉक्टर को बुला के लेके आए। चेंग आउट ऑफ कंट्रोल ही होने वाला था, इतने में डॉक्टर वहाँ आ गए। सान ने उनसे कहा, डॉक्टर इसे पैनिक अटैक आ रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। डॉक्टर ने चेंग को चेक किया एंड उन्होंने कहा, हाँ इसे पैनिक अटैक आ रहा है। उन्होंने कुछ नर्स को बुलाया एंड एक इंजेक्शन दे करके चेंग को सुला दिया। देन उन्होंने जान से कहा कि
आपको कैसे पता कि इन्हें पैनिक अटैक आया था? सान ने कहा कि मैंने ये देखा है, मेरा घर में भी एक पेशेंट है जिसको पैनिक अटैक कई बार आया हुआ है, सो मुझे पता है। डॉक्टर ने नोट किया एंड कहा आपको बस इनका ख्याल रखने का ज़रूरत है। सान ने पूछा एंड मैडम वांग कैसा है? डॉक्टर ने कहा आप उनके रिलेटिव्स हैं? सान ने कहा नहीं रिलेटिव्स नहीं, बस फैमिली फ्रेंड्स बोल सकते हो। वो कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा कि चाइना का बेस्ट डॉक्टर उनका सर्जरी कर रहा है, अभी सर्जरी पूरा नहीं हुआ है, जो भी है हम सर्जरी के बाद ही बता पाएंगे, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। इतना बोल करके डॉक्टर वहाँ से चला गया। सान वहीं खड़ा हुआ था अपना जगह पे। वो सोच रहा था कि सच में सिहुआ को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने चैंग से तो बोल दिया कि सिहुआ को कुछ नहीं होगा, बट उसे भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लानमन हुआ ने सान के कंधे पे हाथ रखा और कहा तुम्हारा थैंक यू बेटा, तुम यहाँ आए। सान ने कहा इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे को थैंक्स कब से बोलने लगे अंकल। लानमन हुआ ने कहा जब ईवो ने। सान ने कहा प्लीज़ अभी हम इस बारे में बात ना करें। लानमन हुआ ने कहा ठीक है, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो। सान ने कहा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? वांगमन हुआ ने कहा कि मैं और सिहुआ, हम लोग सिहुआ का एक फ्रेंड से मिलने जा रहे थे। एक्चुअली उसने मुझे इनवाइट किया था, बट सिहुआ जाना नहीं चाहती थी, उसका थोड़ा हेल्थ ख़राब था, लेकिन मैंने उसे थोड़ा फोर्स किया जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम दोनों को साथ में आना है। हम लोग जा रहे थे, बट रास्ते में अचानक से एक कार सामने आ गया एंड हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया। सान ने कहा वो कार कहाँ है जिसका साथ एक्सीडेंट हुआ था? लानमन हुआ ने कहा एक्सीडेंट दोनों कार का हुआ था, इसलिए सिहुआ को चोट आ गया एंड उधर दूसरा कार में जो लोग था उनको भी चोट आया था एंड वो भी इसी हॉस्पिटल में है। उनमें से एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, वो भी आईसीयू में है। लानमन हुआ ने कहा उसका नाम लान कुरन है। ये नाम सान का दुनिया हिलाने के लिए काफ़ी है। ये पर्सन यहाँ है। सान ने कहा क्या नाम लिया आपने अभी? लानमन हुआ ने रिपीट किया उस पर्सन का नाम लान कुरन है। सान ने कहा उनका एज क्या होगा? लानमन हुआ ने कहा लगभग मेरे जितना एज होगा। सान ने गल्प किया। सान का हाथ स्वेटी है, उसको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रहा है एंड उसे अब भी वहाँ जाना पड़ेगा। सो उसने कहा अंकल मुझे जाके चेक करना होगा, आई एम कमिंग बैक विद इन 5 मिनट्स। वो वहाँ से चला गया। थोड़ी दूरी पर उसे एक डॉक्टर मिला। उसने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर। डॉक्टर ने सान की तरफ देखा एंड बोला यस सर, आपकी कोई मदद कर सकता हूँ क्या मैं? सान ने कहा सर लान फैमिली का एक मेंबर यहाँ पे एडमिट है, वो कहाँ है? उस डॉक्टर ने कहा लान फैमिली का मेंबर? तुम लान कुरन का बात कर रहे हो? सान ने कहा हाँ मैं उनका ही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा वो आईसीयू में है, बट उनका फैमिली मेंबर्स रूम नंबर 45 में है। डॉक्टर ने पूछा क्या तुम उनका फैमिली मेंबर हो? सान ने कहा हाँ मैं उनका फैमिली मेंबर हूँ। सान ने कहा कि क्या वो खतरे से बाहर हैं? डॉक्टर ने कहा एक्चुअली उन्हें थोड़ा ज़्यादा चोट आया है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते जब तक कि उन्हें होश ना आए। अभी उनका सर्जरी चल रहा है। सान ने डॉक्टर को थैंक यू कहा एंड वो रूम नंबर 45 के लिए निकल गया। कुछ ही देर में वो 45 रूम नंबर के बाहर खड़ा था। उसने अपना हाथ आगे किया डोर को नॉक करने के लिए, फिर उसने वापस पीछे खींच लिया। वो अपना मन में सोच रहा था कि वो अंदर जाए, फिर उसका मन कह रहा था उसे अंदर जाना ही चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुजान ने डोर को नॉक किया। जैसे ही उसने नॉक किया किसी पर्सन ने अंदर से दरवाज़ा खोला। वो पर्सन शायद बाहर ही जाने वाला था। उस पर्सन ने जान को देख के कहा जान तुम यहाँ? जान ने कहा वो मैं यहाँ। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसका गला रुंधा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने आंसुओं को दबाए हुए है, अगर वो कुछ भी बोलेगा तो अभी रो पड़ेगा। फिर भी जान ने एक लंबा सांस लिया एंड कहा अंकल। अब जान खुद को नहीं रोक पाया, उसका आंसू निकल ही गया एंड सामने जो पर्सन था उसने जान को हक किया एंड कहा इट्स ओके, उन्हें कुछ नहीं होगा, हम बिलीव करते हैं ना,
उन्हें कुछ नहीं होगा, हम प्रे करेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। अंदर से एक और पर्सन ने कहा, हाँ जान, तुम चिंता मत करो, अंकल को कुछ नहीं होगा, हम सब हैं उनके साथ। जान ने उसकी तरफ देखा एंड कहा, मैंने सुना वो आईसीयू में है एंड उनका एक्सीडेंट हुआ था वांग फैमिली की कार से। उस पर्सन ने कहा, हाँ एक्सीडेंट हुआ था एंड उनका फैमिली में भी कोई है, मतलब उस कार में भी कोई था जिसको चोट आया है एंड वो भी आईसीयू में है, अभी उसका भी सर्जरी चल रहा है। सर ने कहा, हाँ मैं उन्हें देखने गया था अभी। जिस पर्सन ने विंग को हक कर रखा था वो साइड हो गया था एंड उसने उस सामने वाले पर्सन से कहा, मिंग्याओ, क्या तुमने सन को कॉल किया था यहाँ आने के लिए? मिंग्याओ ने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, क्या तुमने किया था? ये पर्सन सिचन है, लान सिचन। लान सिचन ने कहा, नहीं नहीं, मैंने भी नहीं किया था। सान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, बस मैं वांग फैमिली को जानता हूँ एंड मेरा उनके साथ एक मीटिंग था। अचानक से चेंग वांग को कॉल आया था एंड उनको पता चला था एंड मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा था, तो मैं यहाँ उन्हें देखने के लिए आ गया। लान सिचन ने कहा, हाँ वो तो तुम्हारा फैमिली फ्रेंड है इसलिए? सान ने कहा, हाँ हाँ इसलिए। वो तीनों रूम में बैठ गए एंड वेट करने लगे कि कब डॉक्टर आएगा एंड उनको बताएगा कि उनका अंकल ठीक है। सान ने लान सिचन से पूछा कि आपने ये बात गा को बताया? लान सिचन ने कहा, नहीं, वो अभी मीटिंग में है एंड उसका फ़ोन ऑफ है, जब ऑन होगा तो बता देंगे, या फिर वो जब यहाँ वापस आएगा तब बता देंगे। अभी उसे पता करके परेशान नहीं कर सकते, क्या पता वो भी हड़बड़ा जाएगा। अभी पहले हम देख लें कि अंकल ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे। सान ने नोट किया। मैंग्याओ खड़ा हुआ एंड जान के पास आया एंड उसने जान के बालों को रफल करते हुए कहा, तुम टेंशन ले रहे हो ना, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं यहाँ, अंकल ठीक हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। जान ने कुछ नहीं कहा, बस उसने मैंग्याओ को हक कर लिया एंड कहा, सच में ब्रदर, अंकल ठीक हो जाएंगे ना? मैंग्याओ ने कहा, हाँ अंकल ठीक हो जाएंगे। लान सिचन ने भी विंग का बैग को रब किया एंड कहा, हाँ सॉरी, जान का बैग को रब किया एंड कहा, हाँ जान, तुम चिंता मत करो, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे एंड पहले की तरह तुमसे बात करेंगे एंड तुम्हें डांटेंगे भी। सान ने कहा, सच में वो मुझे डांटेंगे? लान सिचन ने कहा, हाँ बिल्कुल, रोज़ की तरह है वो तुम्हें डांटेंगे, चिंता मत करो। ये सारी बातें वो लोग जान का मूड लाइट करने के लिए बोल रहे थे। वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। अभी नाइट का 7 बजा हुआ है एंड जान सो गया था मैंग्याओ को हक करते हुए। मैंग्याओ ने भी जान को बेड पे लेटाया एंड लान सिचन ने उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दिया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि क्या वो इस एक्सीडेंट के बारे में वांगजू को अभी बता दे या फिर वो वापस आए तब बताएं। मैंग्याओ ने कहा कि हम उसे बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब अंकल ठीक हो जाएंगे तब हम उसे बता देंगे, वरना आपको तो पता ही है वो कैसा है। वो अभी अभी उस ट्रॉमा से बाहर आया है कुछ ही टाइम पहले एंड अगर वो ये सुन लेगा तो हो सकता है कि वो दोबारा उस जोन में पहुंच जाए। लान सिचन ने कहा, तुम सही कह रहे हो, जब वो यहाँ आएगा तब हम उसे बता देंगे, तब हम उसे कम से कम सहारा तो दे पाएंगे एक तरह से। उनके डोर पर नॉक हुआ। लान सिचन ने जाकर गेट को ओपन किया, वहाँ पे डॉक्टर था। मैंग्याओ और लान सिचन दोनों रूम के बाहर आ गए एंड उन्होंने डोर को हल्के तरीके से लॉक कर दिया, मतलब ऐसे ही खुला छोड़ दिया, कुंडी नहीं लगाया। डॉक्टर ने कहा, ये सर्जरी काफ़ी डिफ़िकल्ट था बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका अंकल ठीक है, वो खतरे से बाहर हैं। आधा घंटा बाद उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लान सिचन और मैंग्याओ दोनों को थोड़ा रिलीफ फील हुआ कि अब सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि आपको हमारे साथ आना होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है, कुछ पेपर वर्क है। लान सिचन ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। लान सिचन ने मैंग्याओ की तरफ देखा एंड कहा, तुम उसका ख्याल रखना। मैंग्याओ ने नोट किया एंड कहा, हाँ मैं ख्याल रखूँगा, तुम जाओ। ये बोल करके लान सिचन वहाँ से चला गया एंड रूम में वापस आ गया। थोड़ी देर बाद जान भी नींद से जाग गया। मैंग्याओ ने जान को सहारा दिया बैठने में क्योंकि वो अभी नींद में था। जान ने कहा, क्या हुआ और सर्जरी कैसा गया? मैंग्याओ ने कहा, सक्सेसफुल था।
अंकल खतरे से बाहर हैं एंड डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा टाइम बाद वो उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तो हम लोग उनसे मिल सकते हैं। सान ने नोट किया एंड कहा ठीक है, मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए, मतलब मुझे आंट को देख के आना चाहिए। बैंगाओ ने कहा तुम्हारा मतलब है वांग में जो आंट है उनको? जान ने कहा हाँ उनका भी तो सर्जरी हुआ होगा। बैंगाओ ने कहा तो मैं साथ चलूं? सान ने कहा नहीं आप यहीं बैठो, क्या पता यहाँ सिचन का आए और उनको आप ना मिलो तो वो परेशान हो जाए, आप यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ उन्हें देख करके। इतना बोल करके सान बेड से खड़ा हुआ एंड वो रूम के बाहर आ गया। कुछ टाइम में वो 50 रूम नंबर में था जहाँ पर सिहुआ को शिफ्ट कर दिया गया था। सान अंदर गया एंड उसने देखा कि सिहुआ बेड पर लेटा हुआ है एंड जागा हुआ है। उसके सर पे कुछ पट्टियाँ बंधा हुआ है एंड उसके पैर पे कुछ पट्टियाँ बंधा हुआ है। सान अंदर गया एंड वो सिहुआ के पास आके बैठ गया। सिहुआ ने सान को देखा एंड स्माइल करते हुए कहा तो तुम मुझे देखने आए हो? सान ने कहा यस आंट, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? सिहुआ ने कहा एक्सीडेंट के बाद हर कोई दुखी ही महसूस करता है। जान समझता है कि सिहुआ थोड़ा मजाक करने की कोशिश कर रही है ताकि जान को ज़्यादा टेंशन ना हो। सान ने सिहुआ का हाथ अपना हाथ में लिया एंड कहा आपको ध्यान रखना चाहिए, कार को ड्राइव करते जाऊँ। सिहुआ ने कहा तो तुम्हें बता दिया कि मैं ड्राइव कर रही थी? सान ने कहा आप ड्राइव कर रही थी? सिहुआ ने कहा तो तुम्हें तुम्हारा अंकल ने नहीं बताया कि मैं कार ड्राइव कर रही थी? सान ने कहा नहीं, उन्होंने तो नहीं बताया। सिहुआ ने कहा मैं कार ड्राइव कर रही थी एंड मेरा ध्यान नहीं था और इस चक्कर में मैंने एक कार को ठोक दिया एंड मुझे नहीं पता कि उस कार में कौन था, बट मुझे लगता है उन लोगों को भी चोट आया होगा। सान ने कहा हाँ मैं उनसे मिल के आया हूँ अभी। सिहुआ ने पूछा तो वो लोग कैसे हैं? सान ने कहा उनमें एक ओल्ड मैन थे, उनको थोड़ा चोट आया है और उनका सर्जरी हुआ है। सिहुआ ने पूछा तो अब वो कैसे हैं? सान ने कहा कि अब वो खतरे से बाहर हैं, मैं उन्हें देखकर नहीं आया, बस जस्ट उनके फैमिली मेम्बर से मिल के आया हूँ। सिहुआ ने कहा अगर खतरे से बाहर हैं तो कोई बात नहीं, हाँ मैं भी उनको देखने जाऊँगी ज़रूर, पर अभी तो मेरा पैर ही फ्रैक्चर हो गया है, उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। डॉक्टर ने कहा है इसे ठीक होने में कम से कम 1 महीना लगेगा एंड मुझे व्हील चेयर का ही इस्तेमाल करना है। जान ने कहा ये तो अच्छा हुआ। सिहुआ ने कहा मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ये अच्छा हुआ? सान ने कहा नहीं आपका पैर में लग गया जिससे कि आप कार नहीं चला पाओगे एंड कोई दूसरा एक्सीडेंट नहीं करोगे। सिहुआ ने कहा तुम भी मजाक कर लेते हो? सान ने कहा मजाक करने में कौन सा तीर मारने जैसा काम है, वो तो यूं हो जाता है। उस रूम में चेंग और वांगमैन हुआ दोनों नहीं थे। सो सान ने पूछा कि अंकल एंड चेंग कहाँ हैं? सिहुआ ने कहा मुझे जब यहाँ शिफ्ट किया गया तो वो यहीं थे एंड उसके बाद डॉक्टर उन दोनों को ले गया, कुछ पेपर वर्क था तो वो चला गया एंड चेंग कुछ खाने के लिए लेने गया है। सान थोड़ा हेजिटेट फील कर रहा था, फिर भी उसने जैसे तैसे करके पूछ लिया आंट? सिहुआ ने कहा हाँ बोलो। सान ने कहा ईबो कहाँ है? सिहुआ ने कहा ईबो एक्चुअली वो सुबह एक मीटिंग के लिए यूएस चला गया था एंड सुबह से उसका फ़ोन बंद था, इसलिए हमने उसे एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाया एंड अभी उसे पता ही नहीं होगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। जान ने सिर्फ ओ कहा। जान ने सिहुआ से कुछ बातें किया एंड जब चेंग वापस आ गया तो जान वहाँ से चला गया। चेंग ने उससे कहा था कि वो कुछ खा ले, बट जान ने मना कर दिया एंड कहा कि उसे जो दूसरा फैमिली का एक्सीडेंट हुआ है वहाँ जाना है। जान ने उनको उनका नाम नहीं बताया। खैर उनको तो पता है कि वो कार एंड वो फैमिली जिसका एक्सीडेंट उसके द्वारा हो गया वो लान फैमिली है, बट जान ने उनको ये नहीं बताया कि लान फैमिली से जान का कोई रिलेशन भी है। जान रूम नंबर 45 में आया एंड उसने नॉक किया। थोड़ा टाइम बाद मैंग्याओ ने दरवाज़ा खोला एंड जान को अंदर ले लिया। अंदर लानकुरन बेड पे लेटा हुआ था एंड उसके पास में लांसन बैठा हुआ था। जान लानकुरन के पास गया एंड उसने कहा अंकल। लानकुरन ने कुछ नहीं कहा, लानकुरन का आंखें बंद था। सान ने कहा सो मुझे लगता है अंकल सो रहे हैं।
चलो मैं बचा, मुझे डांट नहीं खाना पड़ेगा। तभी उसे किसी का आवाज़ आया, तुमसे किसने कहा मैं सो रहा हूँ? एंड तुम इतना लेट आ रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी का अगर चोट आ जाता है तो टाइम पे देखने के लिए आते हैं, तुम अब आ रहे हो? कैसा फैमिली मेंबर हो तुम? सान स्माइल कर रहा था ये देखकर कि लानकुरैन उसे पहले की तरह डांट रहा है। लान सेचन और मेंग्याओ भी स्माइल कर रहे थे। उनको भी अच्छा लग रहा था कि लानकुरैन किसी से तो बात कर रहा है। जब से उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है, लानकुरैन ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया है लान सेचन को। जो लान सेचन उनसे पूछ रहा था कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप ठीक हैं या नहीं, लानकुरैन ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन सान का आते ही लानकुरैन उसे डांटने लगा। सान ने लानकुरैन से कहा, अंकल अभी तो आप बीमार हैं एंड आप मुझे अभी भी डांट रहे हैं? लानकुरैन ने कहा, हाँ क्योंकि बीमार मैं हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा नहीं, तुम डांट खा सकते हो। सान ने हंसा। लानकुरैन ने कहा, तो क्या तुम अब हमारे साथ रहोगे? इस बात ने सान का पूरा स्माइल ही गायब कर दिया। उसने कहा, अंकल मैं नहीं रह सकता, मैंने आपको बताया तो था इस बारे में। लानकुरैन ने कहा, तुम चाहो तो तुम्हारा भाई हमारे साथ रह सकता है, तुम जिनको रखना चाहो हम उन सबको घर में रख लेंगे, चिंता मत करो उन लोगों का। जिन लोगों को तुम स्पेशल मानते हो वो हमारे लिए भी स्पेशल ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, पर तुम हमारे साथ रहने लगो। सान ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। लानकुरैन ने कहा, पिछले 3 साल से तुम सोच ही तो रहे हो, अभी तक तुम्हारा आंसर हाँ में नहीं आया। सान ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, बट मैं तो आ जाता हूँ ना, मेरा आंसर आए ना आए। लानकुरैन एक सख्त पर्सन है जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। उसका 2 नेफ्यू है, एक लान सेचन और एक लान वांगजी। लान वांगजी का माँ बाप का डेथ बचपन में ही एक एक्सीडेंट में हो गया था एंड लानकुरैन ने ही उन दोनों को पाला है। मेंग्याओ और लान सेचन मैरिड है, वो कपल है एक। एंड लानकुरैन कभी अपने नेफ्यू से प्यार से बात नहीं करता, वो उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। पर सान के साथ ये चीज़ अलग है, वो सान को बहुत प्यार से डांटता है एंड सान को भी लानकुरैन का डांट बहुत पसंद है। लानकुरैन सिर्फ जान से ही बात करता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड क्या लगता है आपको कि सान का लान फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है? यू नो गाइस, ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज़ पूरा सुनना। चलो अभी के लिए तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।